सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, यदि 1² + 2² + 3² + डॉट 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 प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1015 है, तो 3² + 6² + 9² + डॉट 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 42² इनमें से किसके बराबर होगा। तो देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, तो इन सब में अगर आप 3² को कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में आपको बचेगा 1²। 1² लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट समझने के लिए लिख लेते हैं। और यहाँ बचेगा आपका 2 का स्क्वायर, और यहाँ ये 3² क्योंकि आप देखेंगे 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये क्या होगा, ये आपका 14 का स्क्वायर रह जाएगा। 3 3 जा 9 और इसका वैल्यू क्या है, ऑलरेडी दे चुका है, दे रखा है। तो यहाँ पे कितना है, 1015। 9 × 1015, 9 × 45, 4 9 × 9, 4 13 का 3 हाथ में 1, 10 9 90, 1 91, 9135। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 2 मीटर गहरी और 21 मीटर चौड़ी एक नदी के प्रवाह की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 मिनट में समुद्र में कितने किलोलीटर पानी गिरेगा। तो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको घनाभ का आयतन पता होना चाहिए। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई, LBH। तो लंबाई हमें क्या दे रखा है, धारा जो प्रवाहित हो रही है वो क्या है, एक्चुअली में लंबाई ही है। लंबाई क्या है, 5 × और किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। और लंबाई गुने चौड़ाई कितना है, 21, और ऊंचाई जिसको कि गहराई कह सकते हैं, ये कितना है, 2। और ये कितने टाइम में पूछा जा रहा है, तो 10 मिनट में। तो 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 × 8। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 6 × 18 और 6 दाएं की 8, 3 7 21, ये 7 से निकल जाएगा, 5 25, 25 दूना 50, ये हो जाएगा 50 और गुने 10, ये इस तरीके से हो जाएगा 50 00 × 7, 7 5 35, यानी कि ये हो जाएगा 35,000 मीटर क्यूब। और आपको पता होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब जो होता है ये किसके बराबर में होता है, 1 किलो लीटर के बराबर होता है। कितना होता है, 1 किलो लीटर के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 35,000 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 35,000 किलो लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मेन है इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट, 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 किलो लीटर। अगला क्वेश्चन है, 5,000 की राशि 5,000 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर और कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दिया। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 1750 थी। तो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ओवरऑल जो है 5 वर्ष का बता रहा है, उसका ब्याज कितना है, 1750। तो हम लिख लेते हैं 1750, कितना मूलधन है, 5,000, समय कितना है 5, और ओवरऑल रेट हम क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं। तो 00 से 00 खत्म, 10 से ये 10 खत्म, 25 25 सत्ते क्या होता है, 175। तो आर हमारा निकल के आ गया 7%। ओवरऑल रेट जो है हमें 7% मिला है। अब देखिए यहाँ पे 5% की वार्षिक दर पर कुछ, तो 5% यहाँ हो जाएगा, और एक है 10%, तो ये हो जाएगा 10%। ओवरऑल कितना है, 7%। अब आप इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड पर कैलकुलेट करेंगे तो आपको कुछ ये रिजल्ट देगा।
10 में से 7 गया 3 और 7 में से 5 गया 2। 3:2 का रेशियो मिलेगा और इन दोनों का जो सम है वो क्या है 5, और यही 5 किसके बराबर में है, मूलधन के बराबर में है। तो 5 बराबर कितना 5000, 1 बराबर 1000। अब पूछा क्या जा रहा है 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई धनराशि कितनी है, तो 10% पर कितना है 2, तो 1 बराबर 1000, 2 बराबर क्या हो जाएगा 2000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यदि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, xy इज इक्वल टू 2, तो 8x³ प्लस 125y³ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो वैल्यू पुट करके, और एक है कि 2x प्लस 5y का होल क्यू कर दीजिए, दोनों का, दोनों तरफ 12 का भी होल क्यू कर दीजिए, तो वैसे बनाएंगे। तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर सेटिस्फाइड कर जाता है तो वैल्यू पुट करके बनाएंगे, अदरवाइज बेसिक मेथड। x का वैल्यू क्या करते हैं 1 रख देते हैं, y का वैल्यू 2, तो 2 1 जा 2, x का वैल्यू 1, 2 एकम 2, y का वैल्यू 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, यानी कि ये सेटिस्फाइड कर गया। यहाँ पे क्या करेंगे 8 इंटू 1 यानी कि 8 और प्लस 125 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8, y का वैल्यू 2 रख दिया, 8 कॉमन आ जाएगा, 125 प्लस 1 कितना हो जाएगा 126, 8 का 48, 8 यूनिट डिजिट पर देख लीजिए सेम ही है सबका, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बरठे 96, 96 4, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 62/5, 62/5 माइनस, देखिए यहाँ पे 2 से निकल जाएगा, 9 दूनी 18, ये 7 और ये 7 कैंसल, ये 25 और ये हो जाएगा 4 चौके 16, इसको लिख लेते हैं 8 दूनी 16 बटे 8 दूनी 16 बटे 5 प्लस 4 बटे 5 इज इक्वल टू 5, 62 माइनस 16 प्लस 4, 62 4 66 माइनस 16, देखिए 66 माइनस 16 क्या हो जाएगा 0, 6 में से 1 गया 5 बटे 5, 15 है कि 50, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न तालिका 5 भिन्न प्रकार के सामानों के क्रय मूल्य को दर्शाती है जिन्हें दो अलग अलग दुकानदारों x और y द्वारा भिन्न भिन्न मूल्यों पर बेचा गया। ज्ञात कीजिए कि किस दुकानदार ने कुल मिलाकर ज्यादा लाभ कमाया और उसका लाभ का प्रतिशत क्या रहा, है ना। तो देखेंगे वस्तु है ABCDE, मूल्य है सबका ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, x का विक्रय मूल्य x इस तरीके से बेचता है, इसका विक्रय मूल्य ये रखता है, और y जो है YA जो भी वस्तु है उसका विक्रय मूल्य इतना रखता है। बट ये जो दिया हुआ है मूल्य ये कैसा है, ये किस तरीके का मूल्य है, ये है CP, यानी कि ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। तो पूछा जा रहा है ज्यादा लाभ किसने कमाया और कितना परसेंट लाभ कमाया। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले CP जो है इन सब का CP को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 9 3 12, 12 1 13, 13 7 क्या हो जाएगा 20, 0 2, 7 2 9 1 10, 5 15, 15 15 15 2 17, 17 3 20, 20 20 5 25 का 5 हाथ में 2, 2 1 3 2 5 3 8 4 12 13 14, यानी कि ये आ गया 1450। तो बेसिकली क्या है CP हमारा आ गया 1450। अब देखते हैं x का SP कितना है, x का SP देख लेते हैं, यहाँ पे सबको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 0, 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20, 5 25, 5 30 का 0 हाथ में 3, 3 1 4 2 6 3 9 4 13 14 15, ये हो जाएगा 1500। ये कितना आ रहा है 1500 आ रहा है। और y का विक्रय मूल्य कितना है 5 5 10, 10 7 17, 17 3 20, 2 22 का 2 हाथ में 2, 7 2 9 2 11, 11 5 16, 16
और 3 19, 1 1 1 2 2 4 3 7 5 12 13 14, 1492 ये आ गया। अब अलग अलग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे दोनों का प्रॉफिट। देखिए ये सीपी है और ये क्या है, एसपी है। तो एसपी में से सीपी को घटाइए, 15 में से 1450 गया तो कितना बचा, 50। और प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना। 1500 में से 1450 गया तो ये 50, 50 बट्टे क्या है, सीपी 1450 और गुने 100। 0 0 5 दूनी 10, 5 9 45। 100 में 29 से डिवाइड करें, तो 100 में 29 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, देख लीजिए। 29 3 तिहाई 9, यानी कि 3 से ये निकल जाएगा। नतिया 27 के साथ, हाथ में 2, नतना 6 2 8, 10 में 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 0.12 4 5, 3 5 15, 5 भी ज़्यादा हो जाए तो 4 से देते हैं। 9 चौक 36, 3 4 दूना 8 3 11। तो ये कितना आ रहा है, 3.4 आ रहा है। एक दशमलव के बाद 2 स्थान है, तो और कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 10 में से 6 गया 4, 2 में से गया 1, 1 0 और उतार लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये 3 5 15, 5 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 9 5 45 का 5, हाथ में 4, 5 दूना 10 4 14, यानी कि 140 145 के आसपास है। तो मोटा मोटी क्या है, 3.4 समथिंग कुछ करके आता, तो 3.45 हमने कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग। तो एक्स का जो है ये प्रॉफिट है वो क्या है, 3.45। अब हम क्या करेंगे, वाई का प्रॉफिट निकालेंगे। वाई का प्रॉफिट कितना आ रहा है, आइए देखते हैं। वाई का प्रॉफिट क्या है, 1492 1450, 1492 1450 है, देख लीजिए यहाँ पे 1492 और ये हो जाएगा 1450 बटे 1450 क्रैमुल गुने 100, 2 4 बटे 1450, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, दोनों को गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बटे 29। 29 84 में 29 से डिवाइड कीजिए, 84 में 29 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 7 में से 5 गया 2, डेसिमल 0। अब ये 29 30, 3 8 3 24, 240 हो जाएगा, और ये 9 से देखिए करके, 9 81 के 1, हाथ में 8, 9 दूना 18 2 20 6 26, यानी कि 260 है तो 2.9। तो अब ये देखिए क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज्ञात कीजिए कि किस दुकानदार ने कुल मिलाकर ज़्यादा लाभ कमाया। तो आप देख रहे हैं ये 2.9% कमा रहा है, ये इसका जो प्रॉफिट है 2.9% है, और इसका प्रॉफिट कितना है 3.45 है। ऑब्वियस सी बात है एक्स का क्या हो जाएगा, दुकानदार एक्स जो है 3.45 प्रॉफिट कमा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नीचे दिया गया बार ग्राफ 2014 से 18 के दौरान विभिन्न वर्षों में किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। 2015 से 2018 तक सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी की गई वेब सीरीज की औसत। बहुत ही आसान है, 2015 से पूछा जा रहा है, 2014 को छोड़ देंगे, 2015 ये होगा। 5 35 35 42 और 48 सबको जोड़ दीजिए, 5 5 10 2 12, 12 8 20 का शून्य, हाथ में 2, 3 2 5 3 8 4 12 4 16, किससे भाग करना है,
4 से, 4 चौके 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 40 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 31। 31 में क्या है? कोई धनराशि, देखिए क्वेश्चन का जो नंबरिंग है ना थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 33 क्वेश्चन इस सेट में है, वो सारे के सारे करवाए जाएंगे। कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है और 3 वर्ष में बढ़कर 13,310 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखिए ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब समय जो है 2 वर्ष का दिया है और 3 वर्ष का यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है? 2 वर्ष में बढ़कर 12,100 और 3 वर्ष में बढ़कर कितना होता है? 13,310। तो 1 वर्ष का मिश्रधन है, जो भी होगा कितना निकल के आ जाएगा? 0, 1, 3 में से गया 2, 3 में से 2 गया 1, 1210। ये क्या निकल के आया? 1210 निकल के आया। अब ये जो 1210 है, इस 1210 को क्या करेंगे? ये जो पहला वाला दे रखा है ना, 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है, इस 12,100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 121 से कम 121, तो परसेंटेज हमें क्या मिलेगा? 10%। ये कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब मिश्रधन में 1 वर्ष का अंतर हो। आप देखेंगे यहाँ पे 2 वर्ष में बढ़कर इतना है, 3 वर्ष में इतना है बढ़कर, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? 2 वर्ष का 3 वर्ष का सब्सट्रैक्ट करेंगे और जो पहले वाले का दे रखा है वो क्या हो जाएगा? उसका अमाउंट हो जाएगा और उसे डिवाइड करेंगे और इसका परसेंटेज आपको निकल के आ जाएगा। ये तभी होगा जब मिश्रधन में 1 वर्ष का अंतर हो। ये नीचे वाला क्या है? ये मिश्रधन है और ये मिश्रधन का अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? √150 माइनस √54 माइनस √24। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए √150 को कैसे लिख सकते हैं? 55 25 छक्का 150, 5 √6 माइनस 54 को कैसे लिख सकते हैं? 3 तिहाई 9 छक 54 यानी कि 3√6 और माइनस 2 दूनी 4 छक 24 यानी कि 2 √6। अब देखिए ये 3 √6 है और ये 2 √6 है और ये 5 √6, दोनों को ऐड करेंगे 3 2 5, तो ये दोनों ऐड होकर के इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 0। अगला क्वेश्चन है ABC किसी कार्य को इतने इतने दिन में पूरा करता है। तो देखिए A किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, B उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है और C 80 दिन में पूरा करता है। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क हमारा कितना निकलेगा? तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, तो ये 240 निकल जाएगा। 6 चौक 24, 4 छक 24, 6 चौक 24, इसका हो जाएगा 4 और 8 त्रिक 24, इसका हो जाएगा 3। अब क्या बोला जा रहा है? तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु ए ने कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले और बी ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया। एक काम करते हैं, ये जो पहले छोड़ रहे हैं इनको उतना काम करवा लेते हैं ए से या बी से, जो भी है। तो ए ने कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले छोड़ा था, तो इसको 11 दिन खटवा लेते हैं, और बी ने 8 दिन पहले छोड़ा था, इसको 8 दिन और खटवा लेते हैं, और इन दोनों को क्या करेंगे? टोटल वर्क में ऐड कर देंगे। 11 छक 66, 8 चौक 32, 6 2 8, 6 4 10 3 13 का 3 हाथ में 1 2 1 3। अब टोटल जितना भी है 6 4 10 3 13 से डिवाइड कर देते हैं। 13 दूना 26, 4 3 7, 13 छक 78, यानी कि 26 दिन में जो है ये संपूर्ण कार्य पूरा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
निम्नांकित पाई चार्ट 2018 में ग्रीष्मावकाश के दौरान विभिन्न हॉबी क्लासों में नामांकित किसी मेट्रो सिटी के छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। यदि छात्रों की कुल संख्या 3500 है तो कराटे, पाक कला और रचनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव राइटिंग विषयों में नामांकित छात्रों की कुल संख्या क्या होती है। देखिए ओवरऑल जो है परसेंटेज में दे रखा है तो 100% यहाँ देखेंगे आप 100% की वैल्यू दे रखी है 3500। अब एक एक करके देखते हैं किसका किसका वैल्यू दे रखा है। तो एक तो दे रखा है कराटे, कराटे क्या है, ये डॉलर से इंडिकेट किया गया है तो ये रहा डॉलर। उसके बाद है पाक कला, पाक कला हैशटैग है तो यहाँ पर है ये 25%। उसके बाद है रचनात्मक राइटिंग, रचनात्मक राइटिंग ये देखेंगे डॉट से है तो रचनात्मक है, राइटिंग ये हो गया राइटिंग, तो ये 14%, 25% एंड 17% सबको ऐड कर, सॉरी 8%, 14% और ये 25% सबको ऐड कर लीजिए। 25 25 इसको एक और ऐड कर लेते हैं इसमें, 25 5 30 30 10 40 40 और यहाँ से एक लिए थे ये 47 हो जाएगा। 25 25 40 40 और 7 47, 47% का वैल्यू निकालना है। तो 1% बराबर 100% बराबर इतना है तो 0 से 0 खत्म, 1 बराबर 35 तो 47 गुने 35 कर दीजिए इसको, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 5 35, 5 हाथ में 3, 5 चौका 20, 7 या 21, 20 गुना 40 41, 41 3 44 के 4 हाथ में 4 4 तिया 12 4 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1645। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 27 नंबर क्वेश्चन है, नंबर यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन। राणा और रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ। राणा को कितना मिला? 40%। और वह इतना मतों से हार गया। चुनाव में रणवीर को प्राप्त हुए मतों की संख्या बताइए। राणा को अगर इतना मिला तो रणवीर को कितना मिला होगा? 60%। गॉट इट? और इतना मतों से हार गया यानी कि गैप कितना है दोनों में? 20% का। वही 20% क्या है? 60,000 के बराबर है। 0 0 2 3 6 यानी कि 1 बराबर क्या आया? 3000। अब 1 बराबर 3000 आया तो बोला जा रहा है रणवीर का, ये है राणा और ये है रणवीर, तो 60% बराबर क्या हो जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दी, 36 का 18, देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई किराए का अनुपात इतना इतना है। तो देखिए ये है रेल, ये है बस और ये है हवाई यानी कि एरोप्लेन। और इसका जो फेयर है वो फेयर क्या है? फेयर का जो रेशियो है वो है 5 8 और 12। और पैसेंजर का जो रेशियो है वो क्या है? पैसेंजर की रेशियो की बात करेंगे तो वो है 3 4 5। तो इनको क्या करते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 तिया 15, 8 चौक 32, 12 पंचे 60। और जब इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअली में निकल क्या रहा है? ये टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है और सबको जोड़ेंगे तो ये टोटल अमाउंट के बराबर में आ जाएगा। तो आप देखेंगे इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 30 90 90 10 100 100 5 2 7 यानी कि ये हो गया 107। 107 और ये 107 टोटल किराए के बराबर है। कितना है? 107 000। ये हो गया 107 000। पूछ क्या रहा है? कह रहा है हवाई यात्रियों से एकत्र कितना टोटल किराया है। तो हवाई यात्रा से जो टोटल किराया एकत्र किया गया वो 60 है। तो 107 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक बराबर हो गया 1000। तो 60 बराबर क्या हो जाएगा? 60,000। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक सभागार में 6 8 8 9 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हुए हैं कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं
सभागार में जितनी पंक्तियां हैं तो जितनी पंक्तियां उतने ही विद्यार्थी, कहने का मतलब क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखिए अब कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा लॉजिकली निकालेंगे। देखिए अगर ये 70 होता तो 7 49, यानी कि अगर ये 70 होता तो 7 49 कितना होता, कुछ इस तरीके से होता, लेकिन उससे तो ये ज़्यादा है। अगर ये 80 होता तो 8 8 64, ठीक है 64 68 के करीब है। अगर ये 77 है, अगर हम इसको 80 मान लेते तो 8 8 64, फिर भी ये नहीं पहुंच पा रहा है। अगर 3 बढ़ा भी देते हैं तो भी नहीं पहुंच पा रहा है। अगर ये 70 है, या मान लीजिए 75 ही कर लेते तो भी नहीं हो पाता। देखिए 75 करके देखते हैं, 25 और 8 7 56, उससे भी ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ये 87 है, इसको 90 के करीब ले आते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। या 85 करके देखते हैं, ये हो जाएगा 50 25 और 9 8 72, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 83। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए अगर डाउट लग रहा है तो। ये लॉजिकल, ये माइंड में ही करने का चीज़ है। 83, 3 3 जा 9, 8 3 24, 8 3 24, 24 दूना 48, 8 4, 8 8 64, 4 68, 6 8 8 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हो ना तो इनका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा, cos 2 थीटा और इंटू cos 4 थीटा, इसका जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है 1/4 cos 3 थीटा। तो आप गौर करेंगे तो देखिए थीटा का वैल्यू 20, 2 थीटा का 20 दूना 40 और 4 थीटा का 80, यानी कि 20 चौक 80। तो ये इस फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4 cos 3 थीटा। तो cos 3 थीटा करने का मतलब 20 या 60, तो cos क्या हो जाएगा 60। cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। आंसर क्या आ जाएगा 1/8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/8। ये फॉर्मूला होता है, इसे याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है 186 माइनस 7, 186 माइनस 7 माइनस 63 माइनस 39 प्लस 25/5 या भागा 5। तो देखते हैं 186 माइनस 7 इंटू 13 में से 9 4 13, 5 में से 3 2 5 प्लस 5, इनको कैलकुलेट करते हैं। माइनस 7 चौक 28, 2 7 दूना 14, 15 16 प्लस 5 186, 4 90, 191 हो जाएगा। 11 में से 8 3 11, 8 में से 6 गया 2 8। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे पर फर्श बनाने की कुल लागत इतना आई। जैसे ही कुल लागत इतना आई तो बस एरिया निकल के आ जाएगा, क्योंकि एक वर्ग मीटर का, प्रति वर्ग मीटर का एरिया इतना है और इतना लगा है, तो टोटल एरिया कितना होगा? तो 3675 अपॉन क्या हो जाएगा 12.50 या 12.5 का ही है। इस जीरो को हटा दीजिए, लिखने का जरूरत नहीं है। तो एक डेसिमल यहाँ पर में एक आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 25 से 25 पंचे 125, यहाँ पर क्या होगा 25 से कम 25, 6 5 11, 25 चौका 100, 25 चौका 25 सत्ते 100, तो 1470। इसे भी 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 दूनी 10, 4 पन्नमा 45 और 5 चौका 20, तो कितना आ गया 294। और ये किसके बराबर है? यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात ये दे रखा है तो लंबाई क्या होगा? देखिए चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या दे रखा है, तो ये एरिया है ना, तो इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 दूना 6x स्क्वायर, 36 18 6 चौक 24, 6 नमा
54, तो बराबर एक्स स्क्वायर। देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। पूछा क्या जा रहा है लंबाई क्या होगी, तो चौड़ाई या लंबाई, लंबाई 3 है तो 7 21। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 150 मदों का माध्य 45 प्राप्त हुआ था यदि गणना करते समय 2 मदों को गलत लिखा गया। गलत क्या क्या लिखा गया, लिखना था देखिए 38 और प्लस 46 लिखना था, और ये अगर लिखते तो कितना आता 8 6 14 का 4 हाथ में 1 4 3 7 1 8 ये आता। लेकिन लिख क्या दिया गया 83 प्लस 46, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 3 9 8 4 12। कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो आप देखेंगे इसमें डिफरेंस आ रहा है 5 और 12 में 8 4 12, यानी कि 45 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है 45 का डिफरेंस आ रहा है, और कितने पे आ रहा है 150 मदों पे आ रहा है। इसको कैलकुलेट करेंगे और छः 3 9 8 4 12, सॉरी एक सेकेंड जस्ट वेट। दो मदों को गलत लिखा गया 38 और 46। 38 और 46 का सम हो जाएगा 84, और यहाँ है 83 और ये 76 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया माफ़ कीजिएगा। 83 और 76 है, तो इनको जब ऐड कीजिएगा तो ये आएगा आपका 83 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 76। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 3 9 और 8 7 15। दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5 8 7 15 75। कितने पे 150 पे। और इसमें क्या करेंगे 45 से इसको घटा लेंगे, 45 से घटा लेंगे तो देखिए 25 या 75 और 25 छक्का 150, 3 दूनी 6 1/2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.5, और 0.5 आएगा तो 45 में से 0.5 गया तो क्या बचेगा 44.5। तो सही माध्य क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो सही माध्य क्या हो जाएगा 44.5 हो जाएगा, यही इसका सही माध्य हो जाएगा। अदरवाइज आप इसे बेसिक मेथड से भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, और सब्सट्रैक्ट और ऐड करके फिर आपको 150 से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा टोटल को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है देखिएगा, नीचे दिया गया बार ग्राफ 2014-18 के दौरान विभिन्न वर्षों में किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। और लाइन ग्राफ देखिए, ये जो है ना बार ग्राफ, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, तो सर्विस एप्लीकेशन मोबाइल द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। और ये जो लाइन है, ये वाला लाइन ग्राफ 5 स्टार रेटिंग से कम, 5 स्टार से कम रेटिंग वाली वेब सीरीज को की संख्या को दर्शाता है। ये वाला जो है, और 2014 से 18 के दौरान 5 स्टार और उसके अधिक रेटिंग वाले वेब सीरीज का लगभग कुल प्रतिशत क्या होगा। फिर से पढ़ते हैं एक बार ध्यान से। नीचे दिया गया बार ग्राफ, ये बार ग्राफ देख रहे हैं ये वाला, 2014 से 18 के दौरान विभिन्न वर्षों में किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। ये टोटल हो गया है ना, जो मतलब टोटल है सब्सक्रिप्शन का मोबाइल एप्लीकेशन। और लाइन ग्राफ जो है ये 5 स्टार से कम रेटिंग वाला है, तो 5 स्टार से ज़्यादा वाला क्या होगा, इसमें से इसको अगर घटा लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 5 स्टार से ज़्यादा रेटिंग वाला मिल जाएगा। ये टोटल है और ये 5 स्टार से कम रेटिंग वाला है, तो इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 5 स्टार से ज़्यादा रेटिंग वाला। तो यहाँ पूछा जा रहा है 2014 से 18 के दौरान 5 स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाले वेब सीरीज का लगभग कुल कितना
प्रतिशत है, ये ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 स्टार या उससे अधिक रेटिंग वाला है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए 30 में से 6 घटाएंगे। 30 में से 6 गया तो ये आ गया आपका 24, प्लस 35 में से 9 गया, ये हो जाएगा 26, प्लस 35 में से 11 गया, ये आ गया आपका 24, और 42 में से 12 गया तो ये हो गया 30। उसके बाद 48 में से 12 गया, 48 में से 12 गया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 36। इन सब को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 4 10, 4 14, 14 6 20 का सुन्ना हाथ में 2, 2 2 4 2 6 2 8, 8 2 10 1 11 3 14, यानी कि आ गया 140। अब ये आया 140। अब बोला जा रहा है जो 5 स्टार या उससे अधिक रेटिंग वाली वेब सीरीज का लगभग कुल, तो टोटल जो देख रहे हैं आप, टोटल ये वाला, ये 30, 35, 35, 42 और 48, इनसे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िएगा तो क्या आएगा, 5 5 10, 10 2 12, 12 8 20 का सुन्ना हाथ में 2, 3 2 5 3 8, 8 3 11, 4 15 4 19, यानी क्या आ जाएगा 190। 190 परसेंटेज निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो 0 0 से ख़त्म, ये हो जाएगा 1400 बटे 19। 1400 में 19 से डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा, 19 सते 133 7, 133 7 0, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 70 से ज़्यादा हो रहा है तो 19 तिया 57 3 आ जाएगा, 57 3 क्या जाएगा, ये 6 से जाएगा, के बाद ये 8 या 9, तो 73.6 के आसपास आ रहा है। तो देख लीजिए 73.6, तो 73.6 के पास कौन सा है, लगभग वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, 74 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है ए बी सी एक वर्ग है। क्या है, ए बी सी एक वर्ग है। तो हम क्या करते हैं, एक वर्ग ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरीके से एक हमने वर्ग ड्रॉ कर लिया। क्या है, ए बी सी और ये हो गया डी। एक्स ए बी का मध्य बिंदु है। एक्स जो है ये ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। बी सी पर बिंदु वाई इस प्रकार है कि बी वाई बराबर क्या है, बी सी का 1/3 है। तो बी वाई बी सी का 1/3 कैसे होगा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तभी तो बी वाई जो है वो क्या हो जाएगा, मान के चलिए ये 1 है ना, पूरा मान के चलिए ये 3x है, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x x और ये भी x है ना, बी वाई ये क्या है, बी वाई है, ये कुछ भी हो सकता है जो भी है। अब बी एक्स वाई क्या है, ये b है और ये x है और ये y, ध्यान दीजिएगा, बी एक्स वाई ये है बी एक्स और ये है y, ठीक है ना। तो बी एक्स वाई का क्षेत्रफल जो है ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 300। इसका एरिया कितना है, 300 दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। तो AC के विकर्ण की लंबाई, यानी कि इस लंबाई के बारे में पूछा जा रहा है। AC जो है ये विकर्ण है, इसकी लंबाई क्या होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, देखिए इस पूरे का वैल्यू क्या है, 3x है ना, इस पूरे का वैल्यू क्या है, 3x है। तो ये क्या है, मध्य बिंदु है, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होंगी। तो ये 3x है तो ये क्या हो जाएगा 1.5x,
गॉट इट। और ये क्या है 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार, आधार क्या आ जाएगा हमारा x, और ऊंचाई क्या हो जाएगा 1.5x, और इसका वैल्यू क्या दे रखा है 300, है ना। तो यहाँ से पॉइंट हटाइएगा 0, 5 या 15 और 5 दूनी 10, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये 3 इधर से कट जाएगा 100 से, तो x इज इक्वल टू क्या, 2 दूनी एक्स स्क्वायर होगा ना, 2 दूनी 400, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20। अगर x का वैल्यू 20 आ गया तो भुजा हमारा क्या आ जाएगा 3x, 20 दिया 60, और भुजा हमें मिल गया है a बराबर 60, तो विकर्ण क्या होता है वर्ग का √2 इंटू ए, यानी कि 60 इंटू √2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पे थोड़ा सा इसको अच्छे से आपको कैलकुलेट करना होगा। जो बी वाई का वैल्यू 1/3 BC है, तो BC यहां से ऐसे कर लीजिए, देखिए बी वाई अपॉन BC इज इक्वल टू 1/3। BC का वैल्यू क्या है 3, और 3 क्या है 1:3 है, x के फॉर्मेट में मान लेते हैं, दोनों तरफ x लगा देते हैं, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ABC किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ABC किसी काम को 5 दिन में करते हैं, A + B + C है ऐसे समझ जाइए, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। BCD उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, और CDA उस कार्य को 15 दिन में करते हैं, और DAB इस कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो हम क्या करते हैं टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 30 दूनी 60, टोटल वर्क क्या हो जाएगा 60, 5 12 पंचे 60, 10 छक 60, 15 चौका 60, और 30 दूनी 60। आई थिंक 30 भी आप ले सकते थे, 5 छक 30, 10 तक, यहाँ पर अब 30 ले लीजिए, ठीक है ना। इसका टोटल वर्क जो है आप 30 रख लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हो जाएगा 30 टोटल वर्क, तो ये हो जाएगा 5 छक 30, 10 तिया 30, और 15 दूना 30, और 30 एकम 30। अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे इस वाले में 2A है, 2B है, 1 2 3, 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 3A है, 3B है, 3C है, और 3D है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3A + B + C + D का वैल्यू क्या आएगा 6 3 9 2 11 1 12। तो A + B + C + D का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है A B C और D मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये करेंगे, टोटल वर्क हमारा क्या है 30, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 7 28, 2 30/4, 2 दूनी 4, यानी कि 7.1/2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे इन सब का वैल्यू क्या है ऐड होकर के 12, और ये 4 से कट गया, 4 तिये 12, और ये 4 जो है इस 30 टोटल वर्क में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस चारों मिलकर के जो कार्य करेंगे उसका टाइमिंग पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बैंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई रेलवे स्टेशन के लिए निकलती है। इसमें देखिएगा थोड़ा सा एरर है, ये 8 नहीं होगा, यहाँ पे 80 होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा 8 की जगह पे क्या होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से होगा। तो ये है बैंगलोर और ये है मुंबई।
ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। 1 घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। क्या करती है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है बेंगलोर से मुंबई की तरफ। आप ध्यान देंगे एक ही तरफ चल रही है, तो इसका रिलेटिव स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 100 में से 80 गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ क्या रहा है? टाइमिंग, समय क्या है? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो 1 घंटे में वो जो ट्रेवल कर रहा है वो कितना किलोमीटर कवर कर रहा है? कि 1 घंटे बाद यहाँ पर मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो 1 घंटे में जो पहली वाली जो रेलगाड़ी, मतलब एक रेलगाड़ी है पहले वाली, वो कितना चल रही थी? 80 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर। दूरी हो जाएगी 80 बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20। समय बराबर दूरी बटे चाल, 20 चौक 80। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 घंटे। क्योंकि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी? 4 घंटे बाद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 28 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 28 सेंटीमीटर है। मान के चलिए ये है A, ये है B, ये है C। और एक अन्य समबाहु त्रिभुज, जैसे मान लेते हैं ये है P, ये है Q और ये है R, है ना। PQR की भुजा का माप ज्ञात कीजिए। इन सब का मतलब कोई भी एक का भुजा का माप ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के 16 गुने के बराबर है। मतलब इसका क्षेत्रफल जो होगा ABC के क्षेत्रफल के 16 गुने के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, जब दोनों का क्षेत्रफल दिया हो और दोनों का साइड दिया हो तो उसको कैसे लिखते हैं? जैसे यहाँ BC है तो BC का स्क्वायर बट्टे PQ, या ये QR है तो QR का होल स्क्वायर। दोनों का क्या है? रेशियो जो होगा वो दोनों के क्षेत्रफल के रेशियो के बराबर होगा। तो ABC के क्षेत्रफल के, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है ABC का क्षेत्रफल क्या है? मान के चलिए x है, तो PQR का जो क्षेत्रफल होगा ये ABC के क्षेत्रफल का 16 गुना होगा, यानी कि 16x होगा। ये x से x खत्म, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/16। अब आगे बढ़ते हैं। BC का वैल्यू क्या दे रखा है? 28, तो ये है 28 का स्क्वायर। और ये क्या है? QR, यही पूछा जा रहा है, तो QR का होल स्क्वायर पूरे का बराबर 1 क्या है? 16। आगे बढ़ाएंगे इसको, आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ये है 28 का स्क्वायर और इंटू 16 को 4 का स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। और ये हो जाएगा QR का होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, तो ये 28 गुने 4 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा। 28 गुने 4, 8 चौक 32 का 2, हाथ में 3, 4 दूना 8, 3 क्या हो जाएगा? 11। यानी कि QR का वैल्यू क्या निकला? 112, ऑप्शन बी। तो जब भी दो त्रिभुज का कंपैरिजन हो ना, तो उसका जो फॉर्मूला या ये कहिए कॉन्सेप्ट, थ्योरी जो होता है वो ये होता है, भुजा का स्क्वायर बट्टे भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया अपॉन एरिया। मतलब पहले त्रिभुज का एरिया और बटे दूसरे त्रिभुज का एरिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 100 और 200 के बीच आने वाले उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य है। देखिए, यहाँ है 100 और ये है 200। इनके बीच में 12 से जो भी संख्याएं विभाज्य होंगी उनका क्या कह रहा है? उनका एडिशन कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए, पहला कौन सा हो सकता है?
पहला अगर होगा नंबर तो पहला नंबर होगा 108, 12 नया 108, पहला ये नंबर होगा, है ना, इसके बीच का पूछा जा रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो जाएगा 12 नया 108, 12 दाएं की 120। इसी तरीके से आगे भी होगा। अब 200 है, 200 से पहले तो 200 में 12 से डिवाइड कर दीजिए, कौन सा आएगा देख लेते हैं। 12 एकम 12, 8 20, 0, 12 अठे 96, है ना, 12 सते 84, 12 छक 72, 12 सते 84, 72, 8 80, इसमें से 8 घटा दीजिए तो 196 लास्ट वाला नंबर हो जाएगा। तो पहला ये मिला, दूसरा ये मिला और आगे भी कंटिन्यू होगा, और ये लास्ट वाला 200 से पहले वाला हो जाएगा 196। सॉरी, 10 में से 8 गया 2, ये 196 नहीं होगा, 192 होगा। यही छोटी छोटी मिस्टेक जो है ना कैलकुलेशन को और लेंथी कर देता है। ये 192 हो गया। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगता है। जैसे ये आपका है प्रथम पद, कौन सा है, इसको ए से डिनोट करते हैं, और इसका जो दोनों का डिफरेंस है उसको डी से डिनोट करते हैं, और ये लास्ट क्या है, लास्ट वाले पद को एल से डिनोट करते हैं। तो इसमें जब पदों की संख्या कितने होंगे तो उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ा वाला, जो लास्ट वाला है और पहले वाला है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 192 में से 108 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 8 गया 8 4 12, 8 का 8 हो जाएगा, और एक कट 84 अपॉन क्या, जो हमारा कह सकते हैं जो नंबर है, जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस डी से डिवाइड करते हैं, डिफरेंस 12, और उसमें क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस पहला और दूसरा, यानी कि एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 कर देते हैं। तो हमारा एन मतलब टोटल पद कितने हैं, टोटल टर्म कितने हैं वो हमें पता चल जाएंगे। तो 12 सते 84, 7 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 8। अब तो ये हमें एन का वैल्यू पता चल गया। जब एन का वैल्यू पता चल जाता है उसके बाद क्या फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं एस एन। एस एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन टू अंडर ब्रैकेट ए प्लस एल। एन क्या है हमारा 8 बटे 2, ए क्या है 108 प्लस एल क्या है 192, 2 चौके 8, 4 गुने ये 192, 8 200, 1 300, 300 गुने 4 यानी कि 1200। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सबका सम जो होगा वो क्या होगा 1200 हो जाएगा। अब देखिए ये 12 से विभाज्य हो, इसका कहने का मतलब क्या है, 12 से विभाज्य हो कहने का मतलब ये 3 से और 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। तो 2 से तो सारे के सारे डिवाइड हैं, 4 से भी देखेंगे तो ये 4 3 12, 4 एकम तो 4 से भी डिवाइड है, कहने का मतलब 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 4 2 6 1 7, सबका सम ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 6 1 7 ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 1 5 ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 1 3 ये 3 से डिवाइड होगा। तो आप इसे बिना कोई कैलकुलेशन के भी आप सॉल्व कर सकते थे। ये सेकेंड मेथड हो गया, एकदम बिल्कुल मौखिक। आप क्योंकि 12 से विभाज्यता का पूछ रहा है ना, तो 3 का तो मल्टीपल होगा ही ना होगा, तो ये तीनों नहीं होंगे, ये चौथा होगा। तो आप ऐसे भी हिट एंड ट्रायल मेथड से लगा सकते हैं। ये तो समझाने के लिए था, इतना लेंदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या इतनी है तो परीक्षा में टोटल अभ्यर्थी कितने थे ये कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम आप बना लीजिए कुछ इस तरीके से, पास फेल और टोटल इस तरीके का हो ना, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ये है इंग्लिश और ये क्या है, ये है मैथ, है ना। तो इंग्लिश वाला टोटल कितना है, यहाँ पे किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में होते हैं, तो ये हो जाएगा 55%, है ना।
और ये कितना है 35%, तो ये हो गया 35%, और 20% दोनों में है तो ये 20, तो इसके अंदर टोटल जो सिर्फ होगा वो कितना हो जाएगा 35, और इसके अंदर कितना हो जाएगा 15। और यही क्या है, इन सब का सम क्या है, टोटल दे रखा है, तो 35 35 5 40 10 50, 50 20 क्या है 70। 70% ही किसके बराबर में है, ये 70% तो हो गया आपका दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, है ना। तो ये तो हो गया उत्तीर्ण वाले। अनुत्तीर्ण वाले कितने हो जाएंगे, 100 में से 70 घटाइएगा तो हो गया 30। और अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी है, 30 बराबर 1200। एक बराबर क्या हो जाएगा 40। एक बराबर क्या हो जाएगा 40। और पूछा जा रहा है टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 100 पे ही तो कैलकुलेट हो रहा है ना ये सारा, परसेंटेज दे रखा है तो 4 एकम 4, यानी कि टोटल जो विद्यार्थी अभ्यर्थी होंगे वो कितने होंगे 4000 होंगे। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है 999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिसका HCF क्या है 24 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की क्या है छोटी से छोटी संख्या, संख्या का योग ज्ञात करना है जिसका HCF क्या होना चाहिए, जिसका HCF क्या हो 24 हो। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड करने के लिए 1999 ये हमारा आया, और इसका क्या करेंगे 24 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए क्या निकल के आता है। 24 से जब डिवाइड करेंगे तो 24 अट्ठे 24 अट्ठे 25, 25 अट्ठे 30 अट्ठे 200, यानी कि 24 अट्ठे 8 से ही जाएगा 192। 9 में से 2 गया 7, 9। अब ये कितना टाइम्स में जाएगा 24 दिया 72, 3 72, 9 में से 2 गया 7, तो रिमाइंडर कितना बचा 7। और अब आप देखिएगा जो इन दोनों का सम बोला जा रहा है, तो इसमें से क्या है 1000 में से 7 को घटा दीजिए। 1000 ये सॉरी, ये जो एडिशन है ये वाला, इसमें से 7 को घटा दीजिए, क्या आ जाएगा रिजल्ट 1992। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि ध्यान दीजिए 3 अंकों की बड़ी संख्या ये है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, दोनों को सम करेंगे और 24 से डिवाइड करेंगे। 24 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेषफल आएगा उसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों जो भी संख्या होगी उन दोनों का सम आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, वेरी इजी है। 24 प्लस 8 9 72 यानी कि 0.9, 8 9 72 0.9 माइनस ये 3 3 9 3 दूना 6 6.9 प्लस ये 5 हो जाएगा। 24 5 क्या हो जाएगा 29, यानी कि 29.0992 6.9032, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि कुछ आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का रेशियो ये दे रखा है तो माध्य और बहुलक का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मोड बराबर होता क्या है, मोड बराबर होता है 3 माध्यिका, है ना, 3 माध्यिका और माइनस 2 माध्य होता है ना, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है।
तो आप मोड निकाल लीजिए। मोड निकालने के लिए 3 माध्यिका, माध्यिका क्या है 5, 5 या 15 माइनस 2 माध्य क्या है 4, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। तो मोड हमें क्या मिला, मोड मिला 15 में से 8 7 15। अब क्या बोला जा रहा है, माध्य और बहुलक। तो माध्य हमारा क्या है 4, बहुलक क्या है 7, 4/7। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सी, 12 का सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अंडर रूट 4624 का वैल्यू 68 दे रखा है, तो इनका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद क्या होना चाहिए, एक ही अंक होना चाहिए। ठीक है, दशमलव के बाद 4, तो दशमलव के बाद जब रूट खोलेंगे तो दशमलव के बाद क्या होना चाहिए 2, तो 0.68 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 3 3 6 यानी कि 0.068 हो जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए, 8 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 8 14 के 15 हाथ में 1, 6 1 7, 7.548, 7.548। नेक्स्ट, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग और अंतर दिया हुआ है इस तरीके से। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए एलसीएम और एचसीएफ इन सब का सम दे रखा है 369 और इसका जो अंतर दे रखा है वो कितना है 351। तो दोनों एच खत्म, 2l इज इक्वल टू 9 1 10 के सुनात में 1, 6 5 6 11, 1 12, 1 3 3 6 1 7, l बराबर हो जाएगा 36, है ना। इस तरीके से l बराबर 36, तो h बराबर क्या होगा 360, 360 खत्म, यानी कि h बराबर हो जाएगा 9। और एक जो संख्या है हमारा वो दे रखा है 72, यानी कि 360 एलसीएम। आपने फॉर्मूला देखा होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पी इंटू क्यू होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है और एक संख्या हमें 72 दे रखा है, तो दूसरा संख्या पूछ रहा है 36 गुना क्या हो जाएगा 72, 2 पंचे 10, 9 पचे 45। आंसर नेक्स्ट है 8 मेजों का लागत मूल्य 8 CP इज इक्वल टू 5 SP के बराबर है। तो CP हो जाएगा 5, SP हो जाएगा 8। तो प्रॉफिट पूछ रहा है, CP हुआ 5, SP हुआ 8, प्रॉफिट कितने का आ रहा है 3 का, कितने पे 5 पे, 5 दूनी 10, 20 तिया 60 यानी कि 60%। नेक्स्ट, 25 मीटर ऊंची एक चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर ज्ञात होता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक चट्टान है, चट्टान का हाइट तो वैसा ही रहेगा ना, और ये चट्टान के साथ लगता हुआ क्या है मीनार है। ये चट्टान कितने मीटर ऊंचा है, ये है 25 मीटर ऊंचा। कितना है 25 मीटर। तो 25 मीटर ऊंची एक चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर है। अवनमन कोण क्या हो जाएगा, ये का अवनमन कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो एकांतर कोण से, क्योंकि ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है, तो ये भी थीटा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई मान के चलो x है, ये h है जो भी है यहाँ पे,
एच प्लस ये 25, ये पूरा का पूरा हो जाएगा ना मीनार की ऊंचाई। मान के चलिए इसका जो हाइट है ये एच है यहाँ से यहाँ तक, तो पूरे का हाइट क्या हो जाएगा एच प्लस 25। ये क्या है, इसके बीच का जो दूरी है वो कुछ भी मान लेते हैं, वो मान के चलिए एक्स है, ये भी एक्स है। क्लियर। तो यहाँ पर में देखेंगे ये थीटा है, तो टेन थीटा का यहाँ अगर वैल्यू पुट करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बाई एक्स। और यहाँ पे जब टेन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 25/एक्स। टेन थीटा बराबर 25/एक्स बराबर एच बटे एक्स। एक्स एक्स खत्म, तो हाइट क्या निकला हमें 25 निकला, और ये 25 हाइट निकला, तो 25 + 25 बराबर क्या हो जाएगा 50। तो मीनार की जो टोटल ऊंचाई होगी वो क्या होगी 50 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू 35 है, एक्स प्लस वाई 5 है, तो एक्स के पावर में 4 और वाई के पावर में 4 का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे वैल्यू भी पुट करके आप निकाल सकते हैं। 3 + 2 = 5, तो ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। 3 × 3 = 27, 2 × 4 = 8, 27 3 3 5 35, यानी कि ये सेटिस्फाइड हो चुका है। एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 2। 3 तिहाई 9 तिया 27 तिया 81 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 81 में 16 जोड़िएगा 6 1 7 8 1 9, यानी कि 97 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 33 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन एंड हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा? कुछ एक्सप्लेनेशन थोड़े से लेंदी टाइप के थे, कुछ में हिट एंड ट्रायल, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोनों में सेटिस्फाइड वो हो पा रहा है, जो भी आपने वैल्यू रखा है, तो ही ये लगेगा। अदरवाइज एक्स प्लस वाई, ये क्यू का वैल्यू दे रखा है, तो आप फॉर्मूला वहाँ से लगाइए, एक्स प्लस वाई का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू, जैसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या एक्स प्लस वाई जो भी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बेसिक से भी कर सकते हैं। किसी में आपने देखा एलिगेशन का इस्तेमाल किया गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो एसआई और सीआई वाला क्वेश्चन था। किसी में वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन है थोड़े से, जिसमें आप बेसिक कैलकुलेशन से हट करके अगर आप लॉजिकली सोचें तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।